आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दिए गए इमेज को देख के इसको ऑब्जर्व करके हमें बताना है कि इसमें कौन सा फिनोमेना दिखाया गया है। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर वार्बलर्स की 5 अलग अलग स्पीशीज हमें दी हुई हैं। पांचों ही वार्बलर्स हैं, यानी क्लोजली रिलेटेड बर्ड्स हैं, और ये एक ही पेड़ के ऊपर रह रहे हैं डिफरेंट जगहों पे। यानी हम कह सकते हैं कि इन्होंने एक तरीके से स्ट्रेटिफिकेशन कर ली है। पेड़ में डिफरेंट रीजन्स में या डिफरेंट हाइट पे अलग अलग स्पीशीज ऑक्यूपाई कर रही है। तो इससे हमें रिसोर्स पार्टीशनिंग का एग्जाम्पल मिलता है, क्योंकि पहले जब कंपटीशन के बारे में हमें पता चला तो हमने जाना कि ज़्यादातर हम किसी भी इकोसिस्टम में यही देखेंगे कि कंपटीशन एवोल्यूशन के लिए भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फोर्स होता है, क्योंकि कभी भी रिसोर्सेज किसी इकोसिस्टम में अनलिमिटेड नहीं हो सकते। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, और इसीलिए फूड और स्पेस, इन दोनों ही चीज़ों के लिए ना सिर्फ अलग अलग स्पीशीज को बल्कि एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स को भी, एक ही पॉपुलेशन के मेंबर्स को भी आपस में कम्पीट करना पड़ता है। और कंपटीशन का मतलब यही है कि किसी एक की प्रेजेंस में दूसरे की फिटनेस कम हो जाती है, या फाइनली जो सुपीरियर होगा, जो रिसोर्सेज को यूज़ करने में ज़्यादा एफिशिएंट होगा, वो तो सर्वाइव कर जाएगा या उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और इन्फीरियर जो होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का जो प्रिंसिपल है, गॉस ने हमें ये प्रिंसिपल दिया है। तो गॉस के प्रिंसिपल के हिसाब से तो यही है कि अगर दो स्पीशीज के बीच में तगड़ा कंपटीशन है रिसोर्सेज के लिए, तो उनमें से एक जो ज़्यादा फिटनेस वाली होगी, जो ज़्यादा सुपीरियर होगी, वही बचेगी, और इनडेफिनेटली ये दोनों साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जो इन्फीरियर वाली होगी, जो कमज़ोर होगी, वो एलिमिनेट हो जाएगी, ख़त्म ही हो जाएगी। तो कई लोग इस प्रिंसिपल को मानते हैं और कई केसेस में ये सही भी होता है, लेकिन हमेशा हम कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल सही नहीं होता, क्योंकि कई सारे ऐसे भी स्पीशीज़ हैं जो आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं, और इस तरीके से किसी एक वीक स्पीशीज को या इंफीरियर स्पीशीज को एलिमिनेट कर देने के बजाय उन्होंने को एग्जिस्टेंस के लिए अपने बिहेवियर में कुछ मॉडिफिकेशन किए, या वो इकट्ठे आपस में रह सके, लिमिटेड रिसोर्सेज में भी दोनों ही सर्वाइव कर सके, इसके लिए उन्होंने कुछ एवोल्यूशन किया है। तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का तो ये मतलब होता है कि जो फिट था वो रह गया और जो इन्फीरियर था वो हट गया। कॉम्पिटिटिव रिलीज का ये मतलब होता है कि अगर कोई दो स्पीशीज है, एक थोड़ी ज़्यादा सुपीरियर है, डोमिनेंट है, दूसरी इन्फीरियर है, तो अगर सुपीरियर वाली को हम हटा देते हैं, सपोज किसी प्रेडेटर को हम हटा देते हैं किसी एक जगह से, तो उसकी प्रे की जो पॉपुलेशन है, उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एकदम बढ़ जाएगा और वो पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर जाएगी, बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। यहाँ पर हम ये भी नहीं देख रहे कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रहा है। कमेंसलिज्म में क्या होता है? कमेंसलिज्म दो स्पीशीज के बीच में एक ऐसी इंटरेक्शन होती है जहाँ पर एक को फायदा होता है, एक पार्टी के लिए बेनिफिशियल होती है, और दूसरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि कई जो बड़े साइज की एक्वेटिक मैमल्स हैं, जैसे वेल्स वगैरह हैं, इनके आसपास कई स्मॉल साइज के जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो रहते हैं, और उन्हें इससे प्रोटेक्शन मिल जाती है, और वेल जो है इतनी बड़ी है, उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पर हम ये भी नहीं देख रहे, यहाँ पे हम 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में देख रहे हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। अब रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या है? वही एक को एग्जिस्टेंस का तरीका है। जैसे कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक ही पेड़ पर 5 स्पीशीज सर्वाइव कर रही हैं। कैसे? एक पेड़ पे इतनी रिसोर्सेज, इतना फूड या इतना स्पेस तो होगा नहीं कि ये रह पाए, तो इन्होंने रिसोर्स पार्टीशनिंग करी, यानी या तो ये अपने फीडिंग का टाइम जो है अलग अलग कर लेते हैं, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं कि एक समय पर कोई एक स्पीशीज फीड करेगी, दूसरे समय पर दूसरी, सारे इकट्ठे जो है एक ही रिसोर्स को एक्वायर करने की कोशिश नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़, ये अपना फोरेजिंग पैटर्न भी बदल लेते हैं। तो फीडिंग टाइम और फोरेजिंग पैटर्न एक दूसरे से अगर डिफर कर जाता है, तो रिसोर्सेज अगर बहुत लिमिटिंग नहीं है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज में भी किसी सुपीरियर के बचने और इन्फीरियर के एलिमिनेट हो जाने के बजाय आपस में कई स्पीशीज की कोएग्जिस्टेंस हो सकती है। जैसा कि मैक आर्थर नाम के एक साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो पाया कि एक ही पेड़ के ऊपर इस तरह से अपने फीडिंग टाइम और फोरेजिंग पैटर्न को मैनेज करके 5 अलग अलग तरह की ये स्पीशीज सर्वाइव कर रही हैं। कोई भी एलिमिनेट नहीं हो रही, पांचों ने रिसोर्सेज को आपस में डिवाइड कर लिया ताकि फूड और स्पेस सबके लिए सर्वाइवल के लिए काफ़ी हो सके।
तो ये कंपटीशन से एक को एलिमिनेट करने के बजाय को एग्जिस्टेंस का एक तरीका है, जिसमें फीडिंग टाइम और फोरेजिंग पैटर्न को एक दूसरे को अकोमोडेट करने के लिए स्पीशीज चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पर यही हमें दिखाया गया है। तो करेक्ट आंसर इनमें से हमारा ऑप्शन सी हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।